तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है आपसे, उसमें पूछा गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी आपका जो रिलेशन गिवन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी मैं इस क्वेश्चन में उसको मेंशन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे जो सेट गिवन है इसके अंदर रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 13, 14। तो मुझे सेट ए जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, डैश 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 13, 14 और साथ में आपको रिलेशन भी गिवन है। रिलेशन क्या बोल दिया है उसने, रिलेशन गिवन है आपके लिए r इज इक्वल टू एक्स कोमा बाय, r इज टू एक्स कोमा बाय, ठीक, क्या गिवन है, r इज टू एक्स कोमा बाय इज टू 3x माइनस बाय इज टू 3x माइनस बाय इज इक्वल टू 0। r इक्वल टू एक्स कोमा बाय इज टू 3x माइनस बाय इज इक्वल टू 0। ये आपको रिलेशन गिवन है। आपको इस रिलेशन की हेल्प से, रिलेशन क्या है 3x माइनस बाय इज इक्वल टू 0, इस रिलेशन की हेल्प से आपको बताना है कि मेरा ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसकी हम लोग। तो यहाँ से निकल के आएगा 3x माइनस बाय इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 3x। इस फंक्शन की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए। तो बेटा सबसे मेरे सामने सेट बन के आएगा, वो क्या बन के आएगा, यहाँ से सेट बन के आएगा। अगर x इक्वल टू 1 रखूँगा, x इक्वल टू 1 रखूँ, 3 1 3, यानी y निकल के आया 1,3। अगर मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो 3 2 6, y निकल के आएगा यहाँ से। x इक्वल टू अगर मैंने 3 रखा तो मेरे सामने 3 3 9, और अगर x इक्वल टू मैंने 4 रखा तो 4 3 12 मेरा y आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू पुट करूँगा, मेरा y निकल के आ जाएगा। तो मेरे सामने ये r है, मुझे इस r से पता करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे सामने रिलेशन आ गया 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। अब बात करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है अगर x a है तो y भी a होना चाहिए। अगर x a है तो y भी a होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 1,1, 2,2, 3,3 डैश डैश डैश, क्या ये सभी एलिमेंट क्या इस रिलेशन R के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब बात करने वाले हम सेकंड की, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए अंदर कंडीशन होती है कि अगर मेरे सामने x a है और y b है तो साथ में क्या होना चाहिए, इसका सिमेट्रिक यानी b, a होना चाहिए। देखिए जरा एग्जांपल के लिए a, b यानी ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1,3 ले लिया। 1,3 इसमें अवेलेबल है, b, a क्या इसमें 3,1 इसका सिमेट्रिक अवेलेबल है कि नहीं, नो नहीं है। बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। 3,1 इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मेरा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बताई थी मैंने आपको। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव में अगर एक x a है और y b है, दूसरा वाला b है, c है, तो थर्ड क्या होना चाहिए, तो ऑल्सो a, c मुझे मिलना ही मिलना चाहिए। a, b, b, c, तो मुझे मिलना चाहिए थर्ड वाला a, c। तो देखिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं इसका। a, b यानी लेते हैं यहाँ पे 1,3, ये ले लिया 1,3। दूसरा b, c यानी 3,9 ले लिया मैंने यहाँ से। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, a, c यानी 1,9 मुझे मिलना ही चाहिए। बट क्या 1,9 यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों नहीं है तो कैसे लिखेंगे इसको, नाइदर
reflexive nor symmetric nor transitive.